इधर नारद जी महाराज ने एक बार मन में विचार किया, मैं भी तो जाकर के देखूं भगवान इतनी गृहस्थों के साथ गृहस्थ लीला कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं। नारद जी स्वर्ग से आए और आकर के जैसे ही नारद जी ने पहले कमरे में प्रवेश किया, उसमें उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। नारद जी के मन में विचार आया, ये तो इसमें है, अब मैं दूसरे वाले में जाऊंगा, उसमें जाकर के देखूंगा तो कोई नहीं रहेगा। जैसे ही नारद जी दूसरे वाले कक्ष में पहुंचे, वहां उन्होंने क्या देखा कि भगवान सत्यभामा देवी की कक्ष में बैठ करके चौपर खेल रहे हैं। नारद जी के मन में विचार आया कि महल में से रास्ता होगा तो वहीं से आ जाता होगा, अब मैं चौथे नंबर में जाऊंगा। जैसे ही नारद जी 4 नंबर कमरे में पहुंचे, वहां उन्होंने क्या देखा कि भगवान मित्रवृंदा के साथ बैठे बैठे मजाक कर रहे हैं। इनके मन में विचार आया कि कन्हैया जाने कहां से आ जाता है, अब मैं सबसे जो अंतिम भवन है उसी भवन में जाऊंगा और उसी भवन में जाकर के देखूंगा कन्हैया कैसे आ सकता है। उसी भवन में मैं जाकर के देखूंगा। अब तो जो अंतिम भवन है उसी भवन में कन्हैया। नारद जी ने क्या देखा कि एक युवती अकेली उस भवन में बैठी हुई है। नारद जी ने सोचा, ये ठीक है, यहाँ पर ये अकेली बैठी है, अब इसको मैं भड़काऊंगा। जैसे युवती के पास में पहुंचे नारद जी, तो नारद जी कहने लगे, देवी आप अकेली क्यों बैठी हो, अकेले बैठने का क्या कारण है। वो युवती कहने लगी, नारद मैंने शादी क्या की है, मैंने तो मेरे जीवन की बर्बादी की है। बोले क्यों। बोले नारद जब से कृष्ण के साथ में मेरा विवाह हुआ है तब से एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि भगवान मेरे पास में आए हैं, अभी तक प्रभु मेरे पास ही नहीं आए। नारद मुझे तो शादी करके बहुत अच्छा नहीं लगा। नारद जी के मन में विचार आया कि शायद यहाँ पर मेरी दाल गल जाए। नारद जी कहने लगे, देवी मैं तो ये समझता हूँ आप उनके साथ शादी को छोड़ दो और किसी और के साथ शादी कर लो। नारद जी से वो देवी कहने लगी, बोले नारद शादी तो मैं कर लूंगी लेकिन मुझे अच्छा लड़का चाहिए। बोले देवी आपको कैसा चाहिए, लड़के के बारे में डिमांड तो बताओ। उस देवी ने कहा, नारद मुझे और कुछ नहीं, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, बस मुझे ऐसा लड़का मिल जाए। नारद जी ने उस देवी से कहा, देवी एक बात कहूं। बोले कहो। बोले आप मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। तब उस देवी ने कहा, नारद मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन जो मेरी सखियां हैं ना, सखियां मुझसे क्या कहेंगी, बहन तूने दूसरा विवाह किया तो एक बाबा जी के साथ, तुझे कोई और अच्छा लड़का नहीं मिला क्या। नारद जी कहने लगे, देवी आप चिंता मत करो, आपको मेरे केसों से परेशानी है, मैं अभी अभी जाता हूँ, मेरी जटाओं को कटवा करके मैं आता हूँ। उस देवी ने कहा, ठीक है नारद आप जाइए, जटाओं को कटवा करके आ जाइए। नारद जी नाई के पास पहुंचे, उसने कहा, नारद जी ने कहा, बोले नाई जितनी भी तेरी पूरी दिन की जो मेहनत है उसके पैसे ले ले, अच्छे से मेरी कटनी को बना दे। नारद जी अपने जटाओं को कटवाकर, दाढ़ी को कटवाकर और आ गए उस देवी के पास में। उस देवी से कहने लगे, देवी अब कैसा लग रहा हूँ। बोले अब बहुत अच्छे हो आप। बोले देवी अब हमारा विवाह हो जाए। उस देवी ने कहा, अवश्य मैं आपके साथ में विवाह करूंगी, लेकिन हमारे यहाँ एक नियम है। नारद जी ने कहा, कौन सा नियम है। बोले हमारे यहाँ ये नियम है, जब भामर का प्रोग्राम होता है उस समय दूल्हा घोड़ा बनता है और दुल्हन उसके ऊपर बैठती है। बोले ठीक है। नारद जी ने सोचा यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं देख रहा। नारद जी घोड़ा बने और उसके ऊपर दुल्हन को बिठाया और भामरों का प्रोग्राम भी होने लगा। जैसे ही भामरों का प्रोग्राम हुआ, नारद जी ने कहा, देवी अब मैं मांग को तो भर दूं। उस देवी ने कहा, हाँ अब आप मांग को भरिए। जैसे ही नारद जी ने देवी के पल्लू को उठाया तो उसी पल्लू में साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। प्रभु ऐसे लीला करते हैं, बड़े आनंद के साथ रहते हैं प्रभु।
नारद जी ने कहा प्रभु आपने मेरे कितने कितने बड़े जटाओं को कटवा दिया। तब भगवान ने नारद जी को समझाया, नारद विवाह के चक्कर में संत को नहीं फंसना चाहिए। विवाह के लड्डू होते ही ऐसे हैं, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। बोलो राधे राधे।